Hello students, welcome to my channel Teaching Zenith. Morning students, welcome to my channel Teaching Zenith. Today I will take you to the lesson of 10th class Bihar Board, Me and the Ecology Bit by Johann Lexo. Johann Lexo is one of the writer who write about the lesson मी एंड द इकोलॉजी बिट. इसका मतलब है मैं और इकोलॉजी बिट यानी वातावरण को कैसे हम बचाएं उसके बारे में उन्होंने इस लेसन में लिखा है. जोहान लेक्सन प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट ब्रिंग्स out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve. जोहान लेक्सन इस लेसन में बता रहे हैं कि जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट को, वातावरण को बचाने की और इकोलॉजी को सेव करने की, प्रकृति को सेव करने की, ये हर किसी का कंसर्न है और इसे हमें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं. प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज़ ईजी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्व. कि इकोलॉजी के बारे में समझना तो आसान है, उसके बारे में पढ़ाई करना भी आसान है, लेकिन उसके रूल्स और रेगुलेशन को मानते हुए उसको बचाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. उसके बेस पर यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें सेव अर्थ पृथ्वी को बचाने के लिए, सेव ट्री पेड़ों को बचाने के लिए और सेव वाटर पानी को बचाने के लिए यहाँ बच्चे जो हैं उन्होंने स्लोगन लिखा हुआ है और इससे वो समाज को बता रहे हैं कि हमें इन चीज़ों को बचाना चाहिए ताकि हम इकोलॉजी को बचा पाएंगे. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्लोगन्स. तो स्लोगन्स क्या थे? 3 स्लोगन्स थे, सेव अर्थ, सेव ट्री एंड सेव वाटर. फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर दिस स्लोगन डिस्प्लेड. ये स्लोगन क्यों डिस्प्ले किए गए हैं? ताकि लोग जो हैं वो जागरूक बने, इसलिए डिस्प्ले किए गए हैं. थर्ड क्वेश्चन है, डू यू लाइक दिस स्लोगन्स, वाई. क्या आपको ये स्लोगन्स पसंद आए? तो आप इसका जवाब हाँ या ना में देंगे और क्यों पसंद आए, तो ये आपका अपना आंसर हो सकता है. फोर्थ क्वेश्चन, हैव यू एवर डिस्प्लेड सच स्लोगन और पार्टिसिपेटेड इन एनी सेमिनार ऑन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन. प्रकृति को बचाने के लिए कभी आपने किसी सेमिनार में भाग लिया है जिसमें आपने स्लोगन लिखा हो और उसमें पार्टिसिपेट किया हो? तो ज़रूर आपने भाग लिया होगा, क्योंकि आपके स्कूलों में भी इस तरह के स्लोगन लिखकर और उसका लोगों को जागरूक बनाने के लिए इस तरह की रैली निकाली जाती है. उसके बाद नेक्स्ट लेसन का पार्ट हम लोग पढ़ते हैं. श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी. कि ये जो है बहुत ही हार्ड है लोगों के लिए कि इकोलॉजी के लिए वो लोग काम करें, प्रकृति को बचाने के लिए वो लोग काम करें. एवरीबडी इज़ इन फेवर ऑफ इट बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट. हर लोग चाहते तो हैं बचाना, लेकिन उसके लिए कोई काम करना नहीं चाहता है. एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू. और राइटर यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ तो कर रहा हूँ, कम से कम लोगों के पास जा रहा हूँ और उन्हें बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए. बट ऑल आई गेट इज़ ए लॉट ऑफ बैक टॉक. लेकिन बाद में पीछे से लोग मेरी बुराई करते हैं, ऐसा मुझे सुनने में आता है. आई हैव दिस पेपर रूट. और मेरे पास एक पेपर रूट है, यानी एक टाइम टेबल है. माई फादर हैड वन विच व्हेन ही वॉज ए किड. जब मेरे पिताजी छोटे थे तो उनके पास भी एक रूटीन था.
सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, तो उन्होंने लास्ट ईयर मेरे लिए भी एक बना दिया। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ, लेकिन इसके इकोलॉजी बचाने के लिए जो रूटीन बना है और मेरे होमवर्क के बीच में बहुत कम समय मिलता है कि मैं बॉल खेल पाऊँ और स्टफ और काम कर पाऊँ। सम डे आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स, और मुझे कुछ दिनों में बहुत कम इनिंग्स, यानी आप जब बैट बॉल खेलते हैं तो उसमें इनिंग्स होती हैं, तो बहुत कम इनिंग्स ही मैं बना पाया। बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट, लेकिन किसी तरह जब मैंने सैटरडे को काम किया, व्हेन आई कलेक्ट मैंने सामान इकट्ठा किया, आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, मैंने इकोलॉजी के लिए अच्छा काम किया। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग जो बीत गया, इट वॉज़ ए गुड कलेक्टिंग डे, अच्छा कलेक्शन हुआ। इट हैड जस्ट टर्निंग स्प्रिंग, और स्प्रिंग का मौसम आ रहा था। एंड ए लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड, और लोग जो हैं बहुत बाहर निकले हुए थे। स्प्रिंग आप लोग समझ रहे हैं, बसंत। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, और मैं मिस्टर विलियम्स के घर गया। एज़ यूजुअल ही ट्राई टू प्रिटेंड ही इज़ नॉट एट होम, लेकिन मिस्टर विलियम जो हैं उन्होंने ऐसा बहाना किया कि वो घर पर नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड, लेकिन मैंने उन्हें पत्तों को जलाते हुए पीछे बैकयार्ड में, जो पीछे आंगन होता है, घेराव होता है, वहाँ मैंने देखा। सो ही स्टक, और वो फंस गए, यानी वो पकड़े गए। ही पेज मी, और उन्होंने मुझे पे किया, यानी मुझे पैसे दिए। आई टेल हिम यू शुडेंट बर्न दोज लीव्स, कि आपको इन पत्तों को नहीं जलाना चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी, कि ये हवा के लिए अच्छा नहीं है और प्रकृति के लिए भी अच्छा नहीं है। यू शुड मेक ए कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, जैसा कि हम लोग बनाते हैं, आप कंपोस्ट पाइल यानी खाद जिस तरह बनाई जाती है उस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ़, कि आप पत्तों को, कूड़ा करकट को और जो स्टफ़ है, अदर जो सामान है, उनको एक पाइल बनाकर और एक कंपोस्ट बना सकते हैं। गुड फॉर द गार्डन, जो गार्डन के लिए भी अच्छा रहेगा। ही डजेंट एग्री और हैंग हिज हेड इन शेम, वो इससे तैयार नहीं हुए और अपना सर जो है शेम से, शर्म से झुका लिया। ही सेज दैट कंपोस्ट पाइल इन योर जॉब एट होम जिम इजंट इट, और उन्होंने राइटर को कहा कि दैट कंपोस्ट पाइल इज़ योर जॉब एट होम, कि कंपोस्ट बनाना ये तुम्हारा काम है। जिम इजंट इट, कि क्या ये तुम्हारा काम नहीं है। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि राइटर का नाम जो है वो जिम है। येस आई से प्राउडली, विच वुड शॉक द आइडिया, आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट, और मैंने वहाँ पर बहुत ही गर्व से कहा कि येस वो मेरा काम है, लेकिन ये कंपोस्ट बनाने का आइडिया जो है वो मुझे डरा देता है। विच आई डू, और जो मैं करता हूँ। मिस्टर विलियम सेज वेल डोंट यू टेक ए लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, कि क्या तुम उससे थोड़ा और परेशानी लेना चाहोगे। पुट एनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, कि जो तुम इतने सारे लेयर जो डर्ट के डालते हो, गंदगी के डालते हो, देन वी वुडेंट हैव दिस नोज़ पोल्यूशन, कि वो डालना बंद करोगे क्योंकि उससे हमें नोज़ पोल्यूशन होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉइज़ नहीं, नोज़ पोल्यूशन लिखा हुआ है। हश आई से यू मीन नॉइज़ पोल्यूशन, और तब यहाँ पे राइटर ने रुक कर कहा कि आप क्या नॉइज़ पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। नो ही सेज, और उसने कहा कि नहीं। आई मीन योर कंपोस्ट स्पेल्स अप द होल स्ट्रीट, और यहाँ पर एक हास्य के रूप में नोज़ पोल्यूशन कहा गया है, कि वो कहना चाहते हैं कि तुम्हारा कंपोस्ट जब तुम बनाते हो और उससे जो है पूरा स्ट्रीट, पूरा जो गली है वो स्मेल से भर जाता है और हमें परेशानी होती है।
यहाँ पे देखिए B1 एक्सरसाइज में कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। पीपल ईजिली गेट कन्विंस्ड बाय जिम। क्या लोग जो हैं जिम से ईजिली कन्विंस हो जाते थे? तो जैसा हम लेसन पढ़ रहे हैं उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, तो ये फॉल्स है। ही यूजेस पेपर रूट टू कन्विंस द पीपल। क्या वो पेपर रूट को यूज़ करता था लोगों को कन्विंस करने के लिए? यस। ही गिव्स सजेशन ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या वो इकोलॉजी पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिना चार्ज किए सजेशन देता था? नो, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा कि विलियम्स ने उसे पे किया। मिस्टर विलियम वॉज एट हिज हाउस। हाँ, तो मिस्टर विलियम्स हाउस में थे, तो ये ट्रू है। पीपल लिसन टू जिम ग्लैडली फॉर ही वॉज एन इको फ्रेंडली बॉय। लोग जो हैं जिम से ग्लैडली बहुत खुशी से मिलते थे, तो नहीं मिलते थे, और इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है माई फीलिंग्स आर हर्ट बट दैट डजेंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। कि मेरी फीलिंग्स यहाँ पर हर्ट होती है, लेकिन फिर भी जिम जो है वो कोशिश करता है लोगों को समझाने की। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन। और फिर उसने डिसाइड किया कि वो मिस ग्रीन के पास जाएगा। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन बिकॉज इफ़ आई कॉल हर मिसेस शी सेज शी डजेंट हैव चेंज टू पे मी। और वहाँ पर राइटर जिम जो हैं वो ये एक बात बता रहे हैं कि वो मिस ग्रीन को अगर मिसेस कहें तो वो हमेशा एक बहाना करती हैं कि उनके पास चेंज नहीं है पैसे देने के लिए, इसलिए वो हमेशा उन्हें मिस कहते हैं। शी इज़ पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। वो क्या कर रही थी? वो अपना जो गार्बेज, जो कूड़ा करकट है, उसे पुटअप कर रही थी, क्योंकि मंडे के लिए तैयारी कर रही थी कि मंडे में जो पिकअप वैन आएगी वो उसे लेकर जाएगी। शी गोज़ अवे ऑन वीकेंड्स, क्योंकि वो वीकेंड जो होता है सैटरडे संडे, उस दिन वो नहीं रहती हैं, इसलिए वो मंडे के लिए वो तैयार कर रही थी। वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक बैग गार्बेज बैग ऑन हर लॉन। और तब हमने देखा कि प्लास्टिक के गार्बेज बैग जो हैं वो बड़े बड़े जो कचरे के बैग हैं वो उनके बरामदे में पड़े थे। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। आई जस्ट लुकड एट द गार्बेज। बस मैंने गार्बेज को देखा। शी सेज टू मी गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रो ऑन माई लॉन। और तभी उन्होंने मुझे कहा कि जाओ अपना गम रैपर जो तुमने मेरे लॉन में, मेरे बरामदे में फेंका है, उसे उठा लो। गम रैपर का मतलब यहाँ पर क्या है? गम रैपर होता है कि जैसे आपने च्युइंगम ये सब खाया और उसे किसी रैपर में, कागज़ के टुकड़े में निकाल कर फेंक दिया, तो वो जो है जिम ने किया था, और उसे ही मिस ग्रीन जो हैं वो बता रही थी। पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स। और मैंने उसे एक प्लास्टिक बैग्स में डाल दिया। डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर। और तब वहाँ पर मिस ग्रीन ने कहा कि तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि कभी भी थूकना नहीं चाहिए। आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम रैपर एंड पुट इट इन अ बैग। और मैंने अपना गम रैपर, अपने मन को शांत रखा और गम रैपर को उठाया और एक बैग में डाला। देन शी सेज एंड देयर्स ए लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन ए लेश। और वो फिर कहती हैं कि यहाँ पे इस शहर में एक लॉ है, एक कानून है कि कुत्तों को जो है पट्टे से बांध कर रखना चाहिए। सो वाई इज़ योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस। तो तुम्हारा जो डॉग है वो क्यों हर जगह घूमता रहता है? डैट डॉग्स डिग्स अप माई गार्डन। तुम्हारा डॉग जो है मेरे गार्डन को हमेशा खोदता है। एंड मेस अप माई यार्ड। और मेरे यार्ड को, जो मेरा आंगन है या बगीचा है, उसे पूरा मेस कर देता है, यानी बिगाड़ देता है, गंदा कर देता है। एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम्स सॉ इट टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग। और मिस्टर विलियम्स ने लास्ट वीकेंड में, यानी सैटरडे संडे में देखा था कि वो मेरे एक गार्बेज का जो बैग रखा हुआ था उसको भी फाड़ रहा था। वेल आई से बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू डू विथ इट। मैंने वेल तो कहा, मैंने अच्छा कहा राइटर ने,
लेकिन वो सोच रहा था कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो डॉग है और वो कैसे उसे रोक सकेगा। देन आई सी शी इज़ पाइलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, और तब मैंने देखा कि वो अपने गार्बेज बैग के साइड में न्यूज़पेपर का ढेर रख रही थी। लिसन मिस ग्रीन, आई से save those paper for the school pickup and they can be made into new paper, save aluminum cans too। और तब मैंने मिस ग्रीन को टोका और उन्हें कहा कि आप वो पेपर जो है स्कूल की जो पिकअप वैन आएगी उसके लिए रखिए ताकि नए पेपर बनाए जा सकें, और जो एल्यूमिनियम के जो केन हैं, जो केन्स होते हैं छोटे छोटे जिसमें आप कोको कोला पीते हैं या इस तरह के जो केन्स होते हैं उसको भी आप बचा कर रखिए जिसे रिसाइकल किया जा सकता है। लिसन द लास्ट स्कूल पिकअप शी आस्क्ड, लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप शी आस्क्ड, कि जो लास्ट स्कूल पिकअप आया था उसकी तरह। व्हेन यू सेड यू हैड कम एंड पिक देम अप बट यू नेवर शोड अप, और यहाँ पर भी उनकी एक कंप्लेन है जिम से कि तुमने कहा था कि तुम आकर इन्हें लेकर जाओगे लेकिन तुम लेने नहीं आए। इट ईजियर टू थ्रो देम अवे अ फ्यू एट अ टाइम डैट हैव ए बिग मेस लाइक दैट, और उन्होंने डिसीज़न लिया कि ये आसान रहेगा कि जो थोड़े हुए हैं उसे मैं फेंक दूं ताकि यहाँ पे बहुत गंदगी का ढेर ना लग जाए, क्योंकि तुम तो कहकर भूल जाते हो। I get tired of trying to get Miss Green to do something about ecology। मैंने बहुत कोशिश की कि मिस ग्रीन जो हैं वो इकोलॉजी के लिए कुछ करें, लेकिन वो कोशिश जो है वो बेकार हो गई। आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो मिस्टर जॉनसन के हाउस जाएंगे। ही मेक्स ए रन फॉर हिज कार बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, और मिस्टर जॉनसन क्या कर रहे थे, वो कार के लिए दौड़ रहे थे, और लेकिन जो जिम है वो उनसे भी तेज़ दौड़ा और वहाँ पहुँच गया। यहाँ पर B2 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट हैपन व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीन मिसेस ग्रीन, क्या होता है कि जब वो मिसेस ग्रीन कहता है तो वो ये बहाना करती हैं कि उनके पास जो है चेंज नहीं है। व्हाट डज़ द नरेटर डू ऑन सैटरडे एंड संडे, सैटरडे एंड संडे को वो इकोलॉजी के लिए काम करता है। विच एनिमल मेस अप मिस ग्रीन्स यार्ड, कौन सा एनिमल मिस ग्रीन के यार्ड को ख़राब करता है, वो है जिम का डॉग। वाई डज़ द नरेटर आस्क मिस ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम कैंस, ताकि उसे रिसाइकल किया जा सके। डिड द नरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीन्स डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, क्या वो सक्सीड हुए? नो। नाउ द रेस्ट पार्ट इज जस्ट ट्राइंग to get to the post office before it close, he says, huffing and puffing, और बहुत गहरी गहरी सांस लेते हुए उन्होंने कहा कि कोशिश कर रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। यू गॉट टाइम आई से, और जिम ने कहा कि आपके पास समय है। यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, आपके पास चलने का भी समय है। इट्स ओनली 2 blocks, बस 2 बिल्डिंग के बाद ही है। यू शुडंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप अपनी कार ना ले जाएं। द वॉक वुड बी अ गुड एक्सरसाइज, कि वॉक भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। सेव ऑन गैस, इससे गैस भी फ्यूल भी बचेगा। एंड नॉट पॉल्यूट, और पॉल्यूशन भी बचेगा। दैट्स इकोलॉजी, और यही इकोलॉजी है। दे श्योर आर आई से, और मैंने कहा कि ये बिल्कुल है। वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज़ एंड इकोलॉजी इन स्कूल, कि हम जो हैं बहुत कुछ इकोलॉजी जो स्कूल के लिए है उन सब के बारे में जानते हैं। दे मेक द एयर फ्रेश, और जो पेड़ हैं और प्रकृति को और ज़्यादा एयर फ्रेश करते हैं, और इसी तरह के स्टफ़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं एनवायरनमेंट को। सी दैट ट्री ओवर देयर,
he says, pointing to where there isn't any tree. और तभी जो मिस्टर जॉनसन है वो एक पेड़ की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, कि वहाँ पर जो पेड़ है उसे देखो। I don't see any tree, I tell him. और मैंने उन्हें कहा, जो राइटर है वो कहते हैं कि वहाँ तो कोई ट्री नहीं है। Of course not, he says. उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं है। And no grass either, और वहाँ घास भी नहीं है। Because you make a path there, taking a shortcut from Mrs. Green. क्योंकि तुम मिसेस ग्रीन के घर से मेरे घर तक आने के लिए शॉर्टकट का एक रास्ता तुमने बना दिया है, इसलिए वहाँ पे कोई घास नहीं है। There was a little tree just starting to get bigger there until you killed it by trying to jump over it every day, remember? और उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक छोटा सा पेड़ था जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन तुमने उसे भी मार दिया क्योंकि तुम हमेशा उसके ऊपर से जंप करते थे, याद आया? ओह आई से, और बहुत ही दुख में उसने ओह कहा। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, और तुम बोलते हो कि ड्राइविंग ना करके वॉक करना चाहिए। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर, कि पूरी गर्मी में तुम अपना मोटर बाइक जो है वो गोल गोल घुमाते रहते हो अपने बैकयार्ड में। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल समर, और जो स्नो पर गाड़ी चलती है वो तुम विंटर में ठंडियों में घुमाते रहते हो। इज़न्ट दैट वेस्टिंग पावर, क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी जो फ्यूल है वो खर्चा नहीं होता है, उससे क्या नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता है? बट इट्स फन आई से, और मैंने कहा कि ये तो एक फ़न है, मज़ा आता है इसमें। वेल आई एन्जॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, ही से, और उसने कहा कि मुझे भी पोस्ट ऑफिस, मिस्टर जॉनसन ने कहा कि मुझे भी पोस्ट ऑफिस जाने में कार से मज़ा आता है। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन तुमने मुझे लेट कर दिया। ही गोज़ इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, और वो घर के अंदर चले गए, ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो गए हैं मेरी बातों से। देन आई रिमेंबर ही हैज़न्ट पेड मी, और तब जिम ने देखा कि उन्होंने तो उसे पैसे दिए ही नहीं। बट आई डिसाइडेड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, और लेकिन जिम ने डिसाइड किया कि वो नेक्स्ट सैटरडे का वेट करेगा। एटलीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस, कि मैं एक बार और कोशिश करूँगा कि वो अपनी कार से पोल्यूशन ना करें। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, और अब जिम जो है वो अपने बाकी जो उनका रूटीन है इकोलॉजी पर, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। इट्स वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट, और वो मानते हैं कि ये बहुत ही बोरिंग वर्क है इकोलॉजी पर काम करना। बट व्हेन आई गेट होम आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, लेकिन जब मैं घर गया तो मैंने देखा कि मेरी माँ जो है इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज़ कर रही थी। यू शुड डू डैट विथ योर ओल्ड एग बीटर, और मैंने उन्हें पॉइंट आउट करते हुए कहा कि जो ओल्ड एग बीटर है, एग बीटर जिससे मसाला कूटते हैं, कि उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को बचाओ। वुमेन यूज़ टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, और औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करती हैं। शी सेज़ इन ए वेरी कोल्ड वॉइस, और तब माँ ने बहुत ही ठंडे होकर कहा, सो हु वॉचेस TV 27 आवर्स अ डे अराउंड हेयर, यहाँ पर 24 ना लिखकर 27 क्या गया है, जिससे पता चलता है कि जो जिम है वो 24 घंटे TV देखते हैं, इसीलिए माँ ने उसे 27 कहा है। कि कौन 27 आवर्स जो है TV देखता है, और इज़ डैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या उसमें अलग तरह की बिजली का खर्च होता है? सी वॉट आई मीन, और यहाँ पर जिम आखिरकार मानते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि नो बडी विलिंगली टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, कि कोई भी इकोलॉजी के लिए काम नहीं करना चाहता है एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर। एंड नो बडी लिसन टू मी, और कोई भी मेरी बात नहीं सुनता है। यहाँ पर आपका लेसन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर B3 में देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। इट इज़ वेरी डैश वर्क दिस इकोलॉजी बिट, बोरिंग। सेकेंड, वुमेन यूज टू मैनी डैश थिंग्स, टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। नो बडी विलिंगली टू डू एनीथिंग अबाउट डैश, अबाउट इकोलॉजी। फोर्थ,
The narrator drives his motorbike round and round his backyard all summer and snowmobile all winter. B3-2 में कुछ questions दिए हुए हैं. How many blocks away was the post office from Mr. Johnson's house? 2 blocks. What form of electricity did the narrator use? Power electricity. Why did Mr. Johnson think that the narrator did not follow the principle of walking? यहाँ पर क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसने खुद जो है एक रास्ता जो बना दिया मिस ग्रीन के वहाँ से, और वहाँ की घास जो है ख़त्म हो गई और एक पेड़ को भी पूरी तरह से डैमेज कर दिया. डिड द नरेटर एन्जॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी? टॉकिंग अबाउट, बात करना तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन लोग जो हैं उनसे खुश नहीं होते हैं. यहाँ पे कुछ ग्लॉसरीज दी हुई है. इकोलॉजी, जिसे आप यहाँ पे बताया है कि ये एक ऐसा साइंस है जो लिविंग ऑर्गेनिज़म और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को दर्शाता है. इनिंग्स जो है वो जो क्रिकेट में बॉलिंग की जाती है उसकी इनिंग्स, उसे इनिंग्स कहते हैं. स्टफ़ जो है सामान हो गया. प्रिटेंड, बहाना. कंपोस्ट, मैन्योर यानी खाद. गार्बेज जो है कूड़ा करकट हो गया. पॉल्यूशन, प्रदूषण. रैपर यानी कागज़ का टुकड़ा. कीप डॉग्स ऑन ए लेश यानी कुत्तों को पट्टों में बांध कर रखना. मेस यानी गंदगी फैलाना. हफिंग एंड पफिंग यानी तेज़ नाक से लंबी लंबी सांसें लेना. तो यहाँ पर आपका लेसन कंप्लीट हुआ. आई थिंक यू गेट द लेसन very willingly, and with this I have completed my lesson. If you like my channel, subscribe it and like it. Thank you.